लेकिन वो मेरे साथ ये सब कुछ कर रहा है, उसको शर्म आनी चाहिए। एक लड़की के साथ इतना गलत कर रहा है, मुझे मारा, मुझे मेरे बच्चे गिराए, मैं बच्चा भी नहीं गिराना चाहती थी, मुझे मार मार के बच्चा गिराया। उसका सपोर्ट करने वाला उसका जीजा, उसके जीजा जी ने भी बोला दवाई खा लो, अभी तुम्हारे पास पैसा वैसा कुछ नहीं है, घर में सामान वामान कुछ नहीं है, आप लोग एक काम करो बच्चा गिरा दो अभी। तो मैंने उसका बात मान के बच्चा, मुझे मारा बहुत, तब जाके मैंने बच्चा गिराया। हॉस्पिटल भी गवाह है, रूम मालिक भी गवाह है, जहाँ पर इसने मुझे रखा हुआ है शादी करके। मुझे मेरा डॉक्यूमेंट जो ले लिया, डॉक्यूमेंट ले लिया, सब ले लिया, मेरे को एक भी डॉक्यूमेंट नहीं दिया। मेरे को पैसा वैसा कुछ नहीं दिया, कुछ भी मुझे पैसा नहीं दिया इसने। कितना रुपया लिया? मेरे से 80,000 रुपया बैंक में से मेरा पैसा खा गया। एटीएम कार्ड, मेरा एटीएम, पासबुक, चेकबुक सब उसके पास है। मेरा पान कार्ड, आधार कार्ड, स्कूल की सर्टिफिकेट सब उसके पास है, सब कुछ उसके पास है। ओके बोला, वो वकील बताया, उसने मुझे बोला वकील रेडी है, घर रेडी है, तुम आ जाओ। मुझे पहले बोला वकील रेडी है, घर रेडी है, तुम आ जाओ। तो मैं उसको जो सर्टिफिकेट था दे दिया, उसने मुझे जो वकील का आता है, जो प्रूफ मांगता है, वो मुझे दिखाया, तो मैंने उसको मेरा सारा सर्टिफिकेट दे दिया। सर्टिफिकेट लेने के बाद उसने छुपा दिया और मुझे, मैं तो आ गई थी, उसके बाद कोर्ट मैरिज करने आई थी, लेकिन उसने मुझे घर में रख दिया। फिर मुझे मारने लगा, तुमको जैसे इज्जत से रहना है तो रहो, नहीं तो तुम जा सकती हो। फिर मैं कहाँ जाऊंगी? उसने मेरी फैमिली से दूर कर दिया, मेरा पैसा ले लिया, मेरा सब कुछ ले लिया, तो फिर मैं कहाँ जाऊंगी? तो मैं फिर उसके लिए उस 2 बच्चा खराब कर दिया मेरा। उसके बाद में मुझे वहाँ पे छोड़ के आ गया अकेला, और मुझे ये भी नहीं बताया उसका सगाई हो रहा है गाँव में। उसका फ्रेंड मुझे बोला है, कौन सा फ्रेंड बोला है? उसका फ्रेंड उत्तम है। उसने, वो भी मुझे बताने वाला नहीं था, उसने भी मुझे कैसे बताया है। वो करण एक, वो जिससे सगाई हुआ है उससे रात को बात करता था, वो पुराना वाला सिम से बात करता था। उसको लगता था ये सिम उसको पता नहीं, लेकिन वो सिम का नंबर मुझे पता था। तो फिर उसके फ्रेंड ने मुझे सुबह कॉल किया व्हाट्सएप के माध्यम से कि आप कौन हो, कहाँ से हो। तो मैंने उसको बोला कि मैं ये हूँ, वो हूँ। तो उसके बाद में उसने मुझे बताया कि उसका शादी हो रहा है इधर, इसीलिए मैं यहाँ पे आई हूँ। और उसको मैंने डराया, तब जाके उसने मुझे बताया, नहीं तो वो बताने वाला नहीं था। उसने मुझे डराया, उसको मैंने बहुत डराया। उसके बाद में उसने मुझे बताया कि उसका शादी हो रहा है, आप आ जाओ, इसीलिए मैं, उसका जीजा भी मुझे बताया है। अब उनके साथ मिले क्या अभी तक? नहीं, अभी वो लोग मेरे से बात कांटेक्ट में नहीं है। वो लोग बोल रहे हैं कि हमारा गांव का लड़का है, हम लोगों के ऊपर प्रेशर करेगा, हम लोगों से झगड़ा करेगा, इसलिए वो लोग मेरे से कांटेक्ट नहीं रखा है। मेरा कांटेक्ट बस इतना था कि वो मुझे बता दिया इतना, वो भी मैंने उसको धमकी दिया था। आप करण के साथ कांटेक्ट करते थे या नहीं? अभी भी उसका कॉल आया था, दोपहर को भी उसका कॉल आया था। बात कर रहे थे आप? नहीं, मैंने फोन नहीं उठाया। कल बात हुआ था। क्यों? क्योंकि वो मेरा पता लगा रहा है कि मैं कहाँ पर हूँ, और वो मुझे मारने की धमकी दिया है। अभी तो आप थाने पर है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है? अभी मुझे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब मैं आ रही थी तो वो बस में मेरा फॉलो कर रहा था। उसका फ्रेंड भी है जो मुझे धमकी दिया था, उसके साथ एक फ्रेंड है उसका, वो मुझे बोल रहा है तो तेरे से जो उखाड़ता है उखाड़ लेना, मुझे मारना। मुझे बोला कि तेरे को जान से खत्म कर दूंगा। ये बात आरेंद्र भी बोला, उसका फ्रेंड भी बोला, मुझे बोला तेरे से जान से खत्म कर दूंगा। मैंने बोला कोई बात नहीं, अगर तुम्हारे हाथ से मेरी जिंदगी। उसके फ्रेंड का नाम मुझे पता नहीं, मैंने पूछा था लेकिन उसने बताया नहीं उसके फ्रेंड का नाम। बट वो मुझे फोन किया, उसी का मोबाइल से बात हो रहा था, मैंने सब रिकॉर्ड किया है अपने मोबाइल से। वो मुझे धमकी दे रहा है, मेरे को बोल रहा है मेरा गांव में पैर रख के दिखा, मेरा गांव में पैर रख के दिखा देगा तो तेरे को मैं मार डालूंगा। मैंने बोला अगर तुम्हारे हाथों से मेरा मरना है, अगर मेरी जिंदगी तुम्हारे हाथों से बर्बाद हुई है तो तुम्हारे हाथों से मरना होगा तो मैं मर भी जाऊंगी। मैंने यही बोला उसको। तो अभी भी वो, जब मैं यहाँ पे आ रही थी बस से, धर्मपुर से जब यहाँ पे आ रही थी, वो और उसका फ्रेंड मुझे फॉलो कर रहा था, बट उन लोगों ने मुझे देखा नहीं, मैंने उन लोगों को देख लिया था। रिकॉर्डिंग करना बंद कर दीजिए। उसका फ्रेंड मुझे देखा नहीं वो लोग ने। और उसके बाद में यहाँ पर जब मैं आई, वो क्या आप लोग बोलते हो उसको यहाँ पे, इसके आगे क्या है, बरमपुर गुड़ियाली स्क्वायर, बोईरानी में उसका भाई खड़ा था मुझे पकड़ने के लिए, मारने के लिए। उसका भाई ज्योति प्रकाश, वो वहाँ पे खड़ा हुआ था, लेकिन उसने मुझे देखा नहीं, मैं बस के नीचे छुप गई थी, वो मुझे देख नहीं पाया, इसीलिए मैं सही सलामत यहाँ पे आ गई। यहाँ पे आने के बाद जब पुलिस वालों को मैंने उसके घर पे भेजा, उसके बड़े पापा को ऑफ हुआ है तो वहाँ पे कार्यक्रम चल रहा था। जब सर वहाँ पे गए तो उसने तुरंत उसके फ्रेंड को कॉल किया जिसके घर पे मुझे रखा हुआ था। उसको कॉल करके बोलता है ममता को बोलो मेरे साथ समाधान करे। उसको बोल रहा है कि समाधान करे, तो मैंने बोला मैं समाधान के लिए तैयार हूँ, मेरा सर्टिफिकेट दे दो, मेरा पैसा दे दो, मेरे साथ कोर्ट मैरिज कर दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरी इज्जत चाहिए जो तुमने बर्बाद कर दी, मुझे वही चाहिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तुमको जो
मुझे वो बोल अभी उसके फ्रेंड को बोला है उसको मुंह पे मैं पैसा मार दूंगा, उससे जो पावर उसका होता है वो मैं देख लूंगा। उसको बोलो उसके मुंह पे मैं पैसा मार दूंगा, लेकिन उसको कभी रखूंगा नहीं। मैं उसको बोलूंगी अगर मुझे पैसे वाला चाहिए था तो गुजरात में बहुत लड़के थे, हजारों लड़के थे, काठियावाड़ी लड़का था, मैं उससे शादी करके, कंपनी का मालिक रहता है वहाँ पे हमारा पहचान वाला, उससे शादी कर लेती। मैं तेरे जैसे के पास क्यों आती? लेकिन उसने मुझे, मैं सही थी इसलिए आ गई। अब वो मुझे ये धमका रहा है कि उसके मुंह पे पैसा मारूंगा। अगर मुझे पहले का पैसे का लालच था तो मैं वहीं पे शादी कर लेती, तुम्हारे पास क्यों आती? वो मुझे भी पैसे का धमकी दे रहा है कि मुझे पैसे का लालच दे रहा है कि तुम पैसा ले लो और मुझे छोड़ दो। मैं क्यों छोड़ दूं? मेरी जैसे इज्जत गई वैसे तुम्हारी जाएगी। या तो मेरी इज्जत मुझे दे दो या फिर अपनी इज्जत दे दो, दोनों में से एक ही करना है मुझे, और कुछ नहीं चाहिए। जैसे मेरी जिंदगी बर्बाद हुई है, वो मुझे बोलता है कि तुम, मुझे ये धमकी दिया है कि तुम्हारा सामने खड़ा होकर मैं शादी करूंगा, तेरे तुझसे जो उखड़ता है वो उखाड़ लेना। और बहुत गंदी गंदी मुझे गाली दे रहा था। उसके साथ साथ उसका दोस्त भी था, वो दारू पी के मेरे से बात कर रहा था। तो मुझे बोलता है कि तुमसे जो उखड़ता है उसका मैं आनंद्र भाई का तुमको जो उखाड़ना है वो उखाड़ सकती, उखाड़ लो, यहाँ पे आओ मेरे गाँव में। तो मैंने बोला भैया आने के बाद ही पता चलेगा। मैंने बोला मैं लड़की जाती हूँ, आप लोग चाहोगे तो मुझे मार भी सकते। और उन लोगों ने वो तैयारी भी किया था मुझे मारने के लिए, जगह जगह पे आदमी भी रखा हुआ था। वो लड़का भी मेरा फॉलो कर रहा था। अभी भी पुलिस स्टेशन के बाहर वो घूम रहा है, अभी वो पुलिस स्टेशन के बाद घूम रहा है, लेकिन वो सामने नहीं आ रहा है। सर गए थे लेकिन वो घर पे, वो है यहीं पे, लेकिन वो सामने नहीं आ रहा है। अगर वो सामने आए या ना आए, लेकिन मैं उसके घर पे ही जाके रहूंगी। और मुझे जब तक न्याय नहीं मिलेगा तो मुझे मरना पड़े तो मैं हंसते हंसते मरूंगी, हंसते हंसते मरूंगी अगर मुझे मरना पड़ा तो। लेकिन आपको प्यार को नहीं छोड़ोगी? नहीं छोड़ूंगी। जैसे उसने मेरी जिंदगी बर्बाद की है वैसे मुझे न्याय चाहिए। जैसे उसने मेरी इज्जत पूरा नीलाम कर दिया वैसे मेरी इज्जत वापस दे दे मुझे वैसे ही मेरी इज्जत वापस दे दे, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मुझसे कोर्ट मैरिज करेगा तभी मैं उसको जो होगा वो समाधान, अगर वो करना चाहता है तो कोर्ट मैरिज करेगा तो मैं उसके लिए तैयार हूँ समाधान के लिए, नहीं तो मैं कोई समाधान उसके साथ नहीं करूँगी। और वो मुझे बोल रहा है ना, वो मुझे बोलता है कि वो पुलिस वाला मेरा एमएलए से मेरा नाता है, बीजेपी से नाता है, पता नहीं किस किस से उससे नाता है। वो मुझे बार बार एक ही बात बोल रहा था। तो मैंने बोला कोई बात नहीं है। वो बोला तू आएगा तो उससे पहले तेरे को मैं उठा लूंगा मारने के लिए। मैंने बोला आ रही हूँ, मार देना। और मैं क्या बोल सकती हूँ सर? वो बोलता है कि तुमको कौन मानेगा, मैं तो तुमको पहचानता नहीं पुलिस वालों को। उसने मेरा सारा डॉक्यूमेंट ले लिया, मेरे पास जो मोबाइल था उसमें सारा सर्टिफिकेट था, वो मोबाइल भी यहाँ पे लेकर आ गया। वो मुझे ये पुराना वाला मोबाइल दे दिया, इसमें से सब कुछ डिलीट करके मुझे ये वाला मोबाइल दे दिया। इसमें कोई सर्टिफिकेट नहीं था, लेकिन उसको पता नहीं था कि मैंने भी अपने फोटो जगह जगह पे बिछा के रखे। मैंने भी अपना फोटो उन लोगों से मांग लिया जिन लोगों को मैंने विश्वास करके दिया था। तो अच्छा हुआ वो फोटो मुझे मिल गया, नहीं तो वो मुझे अभी भी मुझे वो रिकॉर्डिंग किया है मैंने। वो बोल रहा है तेरे पास प्रूफ क्या है? महिला पुलिस स्टेशन पे दीदी ने बात किया था तो उसको बोलता है जैसे जो उखड़ता है उखाड़ लो, मैं बीजेपी का आदमी हूँ, मैं एमएलए का आदमी हूँ। बीजेडी का बीजेडी वो जिसका भी उसका भाषा में बात कर रहा था मुझे समझ में नहीं आता, वो उसका हिसाब से बात कर रहा था। वो बोल रहा था कि मेरा उस तक फौज है। वो मैडम को भी धमकी दे रहा था उसको, वो भी मैंने रिकॉर्ड किया है अपने मोबाइल में। तो आप उसी हिसाब से कीजिए, मुझे न्याय नहीं मिलेगा तब तक मैं चुप नहीं बैठूंगी। वहाँ पर भी आपका झगड़ा हो रहा था और उसके बीच में, मेरे और उसके बीच में जो भी आएगा मैं उस सबको घसीटूंगी इस केस के अंदर, उन सब लोगों को घसीटूंगी। क्योंकि मैं उसका गांव को नहीं देखा था, उसका मम्मी पापा को नहीं देखा था, मैंने सिर्फ उसको देखा था। तो मेरे और उसके बीच में जो भी आएगा सुलह करवाने के लिए, जो भी करवाने के लिए आएगा, तो उसको मैं एक ही बात बोलूंगी, तुम पहले साइड पे हो जाओ, अगर नहीं होना है तो मैं घसीट लूंगी अंदर। तुम अगर वो कोई भी अपने रिश्तेदार को लाए, वो बोला है एमएलए को लाऊंगा, जिसको लाना है वो लाएगा। अगर वो ये बोल देंगे कि एक लड़की के साथ इतना गलत हो रहा है और वो सही है, तो मैं वो जो बोलेगा वो करने के लिए तैयार हूँ। और वो मुझे बोला है एमएलए से मेरा नाता है, उस एमएलए को मेरे सामने लाके खड़ा कर दे, उस एमएलए को मेरे सामने लाके खड़ा कर दे। और वो मुझे बोला है कि गवर्नमेंट ने पूरा परमिशन दिया है, लड़की का बच्चा गिराओ, लड़की को रखो और दूसरा शादी भी करो। आपने एक तो गिराया, दोनों गिरा के किसी लिए आपको उसको साथ दिया? उसने मुझे पहले बोला, पहले वो डर गया था। वो मुझे बोलता है अभी मैं नहीं कर पाऊंगा, ये नहीं कर पाऊंगा, ये नहीं कर पाऊंगा, ऐसा मुझे डरा दिया। मुझे बोला तुम्हारा जान चला जाएगा इसमें, तुम अभी बच्चे के काबिल नहीं। मुझे ऐसे बोल बोल के मुझे पता ही नहीं चला कि वो मेरे साथ कर क्या रहा है, धोखा दे रहा है मुझे या मेरे साथ कर क्या रहा है। तो मैंने सोचा सही बोल रहा होगा, इसीलिए मैंने गिरा दिया। अब दूसरी बार जब मैं गिराने के लिए तैयार नहीं हुई तो उसने मुझे बहुत मारा। फिर मेडिकल लेके गया, 2 बार लेके गया, तब जाके उसने मुझे दवाई लाके दी। दवाई उसने मुझे दी है, उसमें से एक मेडिसिन मैंने रखा है वहाँ पे। वो जो डॉक्टर के पास लेके गया वो भी गवाही दे देगा, कि ये लड़की को मैंने दवाई दिया था और इसका घरवाला इसके साथ आया था।
जहाँ पे मुझे रखा वहाँ का बिल्डर भी जवाब दे देगा उसको। कितना महीने हुआ बच्चा गिराने का? अभी ये तीसरे महीने में गिराया एक तो, और एक उसके पहले गिरा दिया। गुजरात में कब पुलिस में कंप्लेंट किया है आप? गुजरात में पुलिस केस मैंने तब किया था जब उस मेरे घर पे मेरे और उसके बारे में पता चला, रिश्ते के बारे में। तो मैंने अपनी फैमिली वालों को मनाने की कोशिश की, लेकिन वो मेरी फैमिली वालों ने उसको मारने के लिए जा रहा था। जब उसको मारने के लिए जा रहा था तो मैंने उसको बचाव के लिए पुलिस केस कर दिया। कैसा केस दिया था आपने पुलिस मैंने को? ये केस दिया था कि मेरे भाई के साथ झगड़ा हुआ था, तो मैंने उन लोगों को बोला मैं अपनी मर्जी से शादी करना चाहती हूँ। तो उन लोगों ने बोला कोई बात नहीं, तुम्हारी उम्र हो चुकी है, तुम अपने हिसाब से डिसीजन ले सकती हो। तो मैंने बोला ठीक है, वही मैंने केस किया। अभी वो मुझे बोलता है कि तुमने तो अपने माँ बाप के ऊपर केस किया है। मैंने केस किया तो तुमको बचाने के लिए किया था, मैंने केस किया था अपने माँ बाप पे नहीं किया था, तुमको बचाने के लिए किया था। तो मुझे धमकी दे रहा है बार बार कि वो तुमने अपने घर वालों पे केस किया तो तुम्हारा कौन भरोसा करेगा। मैंने बोला मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं, भरोसा करने वाला मेरे ऊपर भरोसा कर सकता है। वो मेरे सारे सर्टिफिकेट लाया हुआ है, मेरे सारे सबूत लेकर आया हुआ है, और वो मुझे जान से मारने की धमकी दे रहा है। उसी के साथ साथ उसका दोस्त भी दे रहा है, उसी के साथ उसका दोस्त भी दे रहा है। और वो मुझे बोला है, मेरा पापा भी बोलता है उसको आने दो, जो उखाड़ना होगा वो उखाड़ लेगा। ब्रिटिश करण उसका पापा, ठीक है। उसका पापा भी मुझे उसका पापा से बात नहीं हुआ, उसका लड़का बोलता है, मेरा पापा बोलता है वो जो उखाड़ना है उखाड़ लेगी वो लड़की, आने दो उसको। और बोलता है मेरा मम्मी तेरे को इतना मारेगा कि तेरे को रोने नहीं देगा। ऐसे मार मार के तू मेरे गांव से लात मार मार के तेरे को भगाएगा यहाँ से। वो मेरे को ये सब कुछ बोला हुआ है। ठीक है, ठीक है।